हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 6 विशेषण के बारे में देखेंगे। इसके पहले दोस्तों चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएंगे तो वहाँ एग्जाम में बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। तो आपको तो ये पता चल जाएगा ना किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है। आपको बताना है इसमें कौन सा संख्यावाचक। देखिए अब नया लिखा है तो इसमें कोई संख्या है, डरपोक में कोई संख्या दिख रहा है, सीधा में कोई संख्या दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 2 दर्जन। भाई 2 दर्जन कह रहा है ना, 2 क्या है, ये संख्या है कि नहीं। तो संख्यावाचक विशेषण कौन हो जाएगा, 2 दर्जन। इसमें कॉमन सेंस वाली सी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1 लीटर दूध दो, 1 लीटर दूध दो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद है, ठीक है। आपको बताना 1 लीटर दूध दो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद है। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, इसमें होगा परिमाणवाचक। क्या होगा, परिमाणवाचक। जहाँ पर नाप तौल की वस्तुएं आती हैं, जैसे 1 लीटर, 1 लीटर क्या हो गया, नापा तो गया है। जहाँ नाप तौल की बातें आती हैं वहाँ पर कौन सा होता है, परिमाणवाचक होता है। वैसे भी देख लीजिए इसमें संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि जब दूध की बात कर दिया गया ना 1 लीटर दूध, तो वो उसमें संख्यावाचक नहीं होगा, ठीक है। सर्वनाम तो होगा नहीं या गुणवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें गुण की कोई बात की नहीं जा रही है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते। कह रहा है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो किन के परिवर्तित होते हैं दोस्तों, विशेषण के। किसके परिवर्तित होते हैं, विशेषण के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। अगला है, आपको बताना है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कैसे लाल होता है, सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो किस भेद के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ये गुणवाचक। कैसा होगा दोस्तों, ये गुणवाचक होगा। यहाँ पर देखो कह रहा है सिंदूरी लाल। भाई कश्मीरी जो सेब होता कैसा होता है, सिंदूरी लाल। भाई जो सेब का गुण क्या है, सिंदूरी लाल होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुण। भाई उस सेब की गुण क्या है कि वो सिंदूरी लाल है, ठीक है। तो इसमें गुणवाचक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। भाई आपको बताना है विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताता वहीं तो विशेषण कहलाता। तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो भाई अर्चना की विशेषता क्या बताता है, सुंदर की अर्चना क्या है, सुंदर है, ठीक है। तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अत्यंत जो सुंदर है, ये विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और जो अर्चना है क्या हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएंगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्य में सुंदर शब्द अर्चना संज्ञा की विशेषता बता रही है, विशेषण है। देखिए अर्चना संज्ञा होगा, सुंदर विशेषण होगा, अत्यंत प्रविशेषण होगा, ठीक है। 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, ठीक है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण। आपको जो बहुत दिया है ये बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है। तो किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, परिमाण बोधक है। कैसा है, बहुत दूध देती है। अब दूध देती है, अब दूध क्या होता है भाई, नाप तौल की वस्तु हो गई तो क्या होगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुण की कोई बात नहीं होगी, इसमें सर्वनाम तो है ही नहीं, संख्यावाचक है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, कौन सा होगा, परिमाण बोधक हो। ऑप्शन से अब मिला लीजिए, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा ऑप्शन पे एक बार पढ़ लीजिए, चारों आपको समझ में आ जाएगा। किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोषों अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ठीक है। कह रहा देखिए किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोषों अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से चढ़ाकर बताया जाता है। तो दोस्तों किसमें बताया जाता है, इसमें
ये उत्तरावस्था में बताया जाता है। ठीक है, किस में बताया जाता है? उत्तरावस्था में बताया जाता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें 3 प्रकार के होते हैं, उत्तरा होता है, मूलावस्था होता है और उत्तमा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए विशेषण की उत्तरावस्था में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोषों अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था होता है, एक उत्तरावस्था होता है, एक उत्तमावस्था होता है। मूलावस्था में इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे श्याम एक वीर बालक है, श्याम एक वीर बालक है तो यहाँ पर श्याम की तुलना किसी से नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा? मूल अवस्था हो जाएगा। रीना एक सुंदर कन्या है, भाई रीना एक सुंदर कन्या है, यहाँ रीना की तुलना किसी और लड़की से किया जा रहा नहीं किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा? मूल अवस्था हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा उत्तरावस्था। ठीक है, इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। जैसे मोहन हलधर से अधिक सुंदर है, यानी मोहन की तुलना किससे की जाती है? हलधर से की जा रही है, तो यानी इसमें 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है, तो वहाँ क्या होता है? उत्तरावस्था होता है। जैसे सीता सीमा से सुंदर है, जो सीता किससे सुंदर है? सीमा, यानी सीता सीमा की यहाँ पर क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। और ये क्या होता है? उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें 2 का की जाती है, इसमें 2 या 2 से अधिक, उनमें से एक की दूसरी सभी वस्तुओं को या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे राम सबसे वीर है, कह रहा जो जैसे कह रहे हैं मोहन क्लास में सबसे ज़्यादा तेज है, तो पूरी क्लास में बहुत से बच्चे होंगे, उसमें कहा जा रहा है कि राम सबसे तेज है। ठीक है, तो उसमें कई लोगों से तुलना हो जा रहा है, तो ऐसे को उत्तमावस्था बोलते हैं। ठीक है, सीता कक्षा में सुंदरतम है। ठीक है, पूरी कक्षा में सीता क्या है? सबसे सुंदर, यानी कक्षा में बहुत से लोगों से है, तो बहुत लोगों से जब तुलना एक व्यक्ति की जाती है तो वहाँ क्या होता है? उत्तमावस्था हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8, उस विकल्प का चयन करो जो विशेषण का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो ठीक है, कह रहा है इसमें कि उस विकल्प का चयन करे जो विशेषण का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो बताना इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें कौन सा विशेषण होगा दोस्तों? देखिए उस घर में। ठीक है, तो यहाँ जो उस है लिखा है, ठीक है, ये क्या है? उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो जो उस लिखा है, ठीक है, ये क्या होता है? सर्वनाम होता है। ये क्या होता है? सर्वनाम। तो कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है इसके बारे में, देखिए दिए गए वाक्य उस घर में मेरा दोस्त रहता है में उस शब्द सर्वनाम है जिसका प्रयोग विशेषण की तरह हुआ है, जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है। ठीक है, जो सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह, आप के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द जो लिखा है कह रहा है इसमें कौन से विशेषण का बोध होता है? तो इसमें कौन सा विशेषण का बोध होता है दोस्तों? ये सार्वनामिक होता है। कोई क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है ना, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगर सर्वनाम इसके पहले वाली वीडियो में देखिए, चैप्टर नंबर जो दोस्तों 5 है वो तो सर्वनाम है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर वो वीडियो सर्वनाम वाला देखे होंगे तो विशेषण में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण, इसके पहले देख लीजिए, जब वाक्य में संज्ञा के पहले कोई कुछ जैसे सर्वनाम शब्द आते हैं एवं विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? आपको बताना है संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए कैसा, सफ़ेद, गरीब, इसमें कहीं आए भाई कुछ जो होता है अनिश्चयवाचक संख्या में आता है। ठीक है, जैसे कुछ फल रखे हैं, लेकिन अब कन्फर्म तो नहीं कितने फल रखे हैं, लेकिन वो संख्यावाचक में आते हैं। संख्यावाचक में 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चय। तो ये किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक होते हैं, अनिश्चय संख्यावाचक होते हैं। तो इसमें संख्यावाचक कौन हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रश्नगत विकल्पों में कुछ संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक
और परिमाण बोधक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। अब देखिए कह रहे थोड़ा जो लिखा है ये किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो दोस्तों किस प्रकार का होगा ये, देखिए थोड़ा दूध, अब दूध नाप तोल की वस्तु है तो कैसा होगा, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। कह रहा है पर्वती कौन सा विशेषण है, आपको बताना है जो पर्वती लिखा है इसमें कौन सा विशेषण है। तो पर्वती होता है ना, कहते हैं इसका जो आकार है वो पर्वती है। ठीक है, जैसे कोई बहुत मोटा तगड़ा लड़का है तो उसको कैसे बोलते हैं, इसका जो आकार है पर्वती है। ठीक है, तो ये कैसा होगा भाई, उसका गुण है कि वो मोटा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका तो गुण होगा। तो कौन पर्वती क्या होता है, विशेषण होता है। कौन सा होता है, गुणवाचक होता है। कैसा होता है, गुणवाचक होता है। देखिए इसके बारे में लिखा है, पर्वती शब्द में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार संबंध दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्वान दुष्ट सुंदर हरा मोटा दुर्बल पठारी स्वास्थ्य, ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक होते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, आपको बताना इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, दो आगरा, ये तो विशेषता नहीं बताएगा ना। देखिए चमकीला जो है यहाँ पर बता देने, चमकीला ये क्या बता रहा है, जैसे कपड़ा है बहुत चमक रहा है तो कपड़े की विशेषता बताएगा ना भाई कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है। जैसे कोई घर है चमक रहा है तो उसकी क्या बता रहा है, विशेषता। तो चमकीला क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भाई जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सीधे सीधे परिभाषा हो गए। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, 14 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द को पहचानिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा विशेषण होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, नैतिक। नैतिक क्या हो जाएगा, विशेषता। कहते हैं ना कि बहुत नैतिक व्यक्ति है, उसका मिलनसार नैतिकता वाला है। ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। ठीक है, मजहब कोई विशेषता नहीं होती है। ठीक है, कोई और पीड़ा ये भी विशेषण नहीं होता, ज्ञान ठीक है वो भी नहीं होता। ठीक है, नैतिक हो जाएगा। तो नैतिक शब्द विशेषण है। जिस शब्द में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। यह घोड़ा अच्छा है, यह क्या है। भाई कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा। यह क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, तो घोड़ा की तो विशेषता बता रहा है, लेकिन इसमें पूछा है कि ये जो इसमें यह घोड़ा अच्छा है, जो यह है किस प्रकार का विशेषण है। तो यह सर्वनामिक विशेषण होगा। कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्न में से विशेषण शब्द है। निम्न में से विशेषण शब्द है, तो इसमें से कौन सा विशेषण शब्द हो जाएगा दोस्तों, उचित। उचित क्या होता है, कहते हैं उचित कार्य करो, अनुचित कार्य करो। ठीक है, तो जो कार्य की विशेषता हो बताएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विशेषण। तो इसमें जो उचित होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो 17 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 नंबर। 18 में कह रहा है स्त्री शब्द का विशेषण होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्त्री शब्द का जो विशेषण होता है वो स्त्रैण होता है। क्या होता है, स्त्रैण होता है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। स्त्री शब्द का जो विशेषण है वो क्या होगा, स्त्रैण होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विशेषण शब्द बताइए। इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द है। तो देखिए क्षम्य यानी क्षमा करना। ठीक है, किसी व्यक्ति को आप क्षमा कर देते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह मकान मेरी भाई का रेखांकित पद है। तो जो यह है ये क्या है, आपको बताना है कि जो यह दिया है ये क्या है।
तो यह क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। वैसे भी देखिए जो यह होता है क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है, तो सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। अब संकेतवाचक लिखा है आगे लगा दिया तो संकेतवाचक कर दीजिए, वैसे ये सर्वनाम विशेषण होता है। 20 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। अब जो ये अत्यंत लिखा है अब बताना है कि किसका हो जाएगा। देखिए सुंदर जो है ये क्या होता है, विशेषण, लेकिन अभी बताएं अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण। भाई अर्चना जो है ये संज्ञा है, अब इसकी विशेषता क्या है, ये सुंदर है, ठीक है, तो अब जो सुंदर है ये विशेषण होगा, लेकिन विशेषण की जो विशेषता बताएगा सुंदर है लेकिन कैसा है, अत्यंत सुंदर है, तो जो अत्यंत हो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, प्रविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में विशेषण शब्द है। अब इसमें बताना कि विशेषण शब्द क्या है। विशेषण शब्द वो जो कोई विशेषता बताए, देखिए इसमें क्या विशेषता हो सकती है, ध्यान से आप इसको पढ़िए, ठीक है। देखिए शांत, जो शांत है, ठीक है, ये क्या है, विशेषण शब्द होते हैं। शांत कैसा है, विशेषण शब्द है, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बदलाए जाते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे नया, लाल, सच्चा, झूठा, शांत, लंबा, 8, 1, पहला, तिगुना, तीनों, बहुत, थोड़ा इत्यादि शब्द विशेषण हैं तथा राम, श्याम आदि विशेष हैं, ठीक है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, भाई जैसे राम की विशेषता, जैसे राम बहुत अधिक सुंदर है, ठीक है, ऐसे समझ लो जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वो विशेष होता है, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऐसे बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसमें दोस्तों कौन सा विशेषण हो जाएगा, इसमें अनुशासित हो जाएगा, ठीक है। अनुशासन से क्या बना है, अनुशासित बना है, ठीक है, अनुशासन से क्या बना है, अनुशासित, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। देखिए अनुशासित विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है, ठीक है, मोहन कैसा है, अनुशासित विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की विशेषता क्या बताता है, अनुशासित, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण। देखिए मनोरम, मनोरम को बताना है कि किस प्रकार का ये विशेषण होगा, तो किस प्रकार का विशेषण होगा दोस्तों, गुणवाचक। दृश्य बहुत ही मनोरम, मनोरम मतलब क्या होता है, सुंदर, कह रहा है दृश्य बहुत ही सुंदर था, तो यहाँ उसके गुण की बात किया जा रहा है ना, तो गुण मतलब यहाँ का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 24 का ये हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। देखिए प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताएं, ठीक है। वह बहुत मधुर गाता है, ठीक है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें बताना है कि कौन सा प्रविशेषण होगा, तो इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों, बहुत। देखिए गाता है क्रिया हो जाएगी, और गाना की विशेषता क्या बताता है, मधुर, कैसा गाता है, मधुर, लेकिन मधुर की जो विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत मधुर गाता है। गाता तो है लेकिन कैसा गाता है, बहुत मधुर गाता है, तो मधुर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और मधुर की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, तो बहुत क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है। भाई देखिए जिसमें कह रहा है कि इसमें विशेष कौन सा होगा, तो ये देखिए घर की विशेषता बता रहा है कौन, घड़ा, बड़ा, ठीक है, जो बड़ा है विशेषण है, जो लेकिन घर है वो विशेष है। इसी तरह आदमी कैसा है, छोटा है, ठीक है, तो आदमी विशेष हो जाएगी, और छोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जो वस्त्र है विशेष हो जाएगा, नीला क्या है, विशेषण। तो इसमें पूछा है विशेष, तो कौन हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र, घर, आदमी, वस्त्र क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। तो 26 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अनुमान का विशेषण होगा। आपको बताना जो अनुमान है इसका विशेषण होगा, तो अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुमानित। अनुमान का क्या विशेषण होता है, अनुमानित होता है। अनुमान का क्या होता है दोस्तों, अनुमानित होता है। अगला क्वेश्चन है,
उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र मतलब तेज विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा है भाई? उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यानी इसका विशेषता क्या है? कुशाग्र। तो कुशाग्र क्या होगा? इसका गुणवाचक होगा भाई, वो बहुत तेज है। ठीक है, कुशाग्र मतलब क्या होगा? बहुत तेज विद्यार्थी है। तो किस प्रकार का होगा दोस्तों? गुणवाचक होगा। किस प्रकार का होगा? गुणवाचक होगा। अगला क्वेश्चन है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? ठीक है, 29 वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि कह रहा कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? तो इसमें बताना है कि कितने विशेषण है भाई। कितने विशेषण हो जाएंगे इसमें? तो 1 2 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों? इसमें 3 विशेषण हो जाएंगे। इसमें कितने विशेषण हो जाएंगे? 3 विशेषण हो जाएंगे। कौन कौन 3 विशेषण हो जाएंगे? देखिए, कह रहा है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। ठीक है, क्या है? सौंदर्य है। तो इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों? देखिए, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम यहाँ से आप दिया है, यहाँ से कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में 3 विशेषण कौन कौन? अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। ठीक है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये क्या है? 3 विशेषण हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा दोस्तों? आधा लीटर दूध। जब दूध आ गया तो क्या हो जाएगा? ये परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परिमाणवाचक हो जाएगा। 30 के बाद देखिए क्वेश्चन 31। तो 31 होगा दोस्तों कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा तो कौन सा हो जाएगा? कोई। अब देखिए, कोई की क्या होता है? ये सर्वनाम होता है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई तो सर्वनाम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। कह रहा विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विशेष कहलाते हैं भाई। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। विशेष का ही तो विशेषता बतलाते हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा? इस पी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन शब्द है विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो किस प्रकार में आता है दोस्तों? गुणवाचक। जैसे प्राचीन हो गया, या कोई कहे नवीन हो गया। प्राचीन मतलब क्या होगा? पुराना। नवीन मतलब नया। तो नया पुराना क्या होता है? गुणवाचक होता है भाई। वो जो बिल्डिंग है बहुत प्राचीन है तो उसका क्या है? गुण है। ताजमहल बहुत प्राचीन है तो ताजमहल क्या हो जाएगा? उसका गुण है कि बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, अगला है कि अभ्यास का विशेषण रूप है। आपको बताना जो अभ्यास है इसका विशेषण रूप है। तो अभ्यास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अभ्यास क्या हो जाता है? अभ्यासी होता है। क्या होता है दोस्तों? अभ्यासी होता है। अभ्यास का विशेषण रूप अभ्यासी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निशा का विशेषण क्या हो जाएगा? अब देखो, ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप जो 1-2 बार पढ़ेंगे तभी आपको होगा। इसका कोई ज़्यादा वो नहीं होता। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद है। निशा का जो विशेषण रूप होता है ये नैश होता है। क्या होता है? नैश होता है। अगला है, जली का विशेष रूप है। ठीक है, जली का विशेष रूप क्या है? तो जली का विशेष रूप जल होता है। ठीक है, जली का विशेष रूप क्या होता है? जल। ठीक है, जली का विशेष रूप जल होता है। जल से क्या बना है? जल की ये जली क्या हो जाएगा? विशेषण हो गया। ये जल क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है, अगला है, भौम का विशेष रूप क्या है? भौम का विशेष रूप, तो भौम किससे बना होगा भाई? भूमि से बनेगा ना। भौम किससे बनेगा? भूमि से बनेगा। तो भूमि हो जाएगा। भूमि विशेष हो जाएगा, भौम विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अब देखिए कि महान का उत्तरावस्था क्या होगा? ठीक है, उत्तरावस्था क्या होगा? उत्तरावस्था में जब कहेगा तो उसमें रह आएगा, उत्तमा में मैं आएगा। ठीक है, तो महत्तम महानतम तो होगा नहीं। अब इसी में दोनों होगा। देखिए, अगर उत्तमा पूछता तो इसमें से होता, मैं वाला होता। ठीक है, उत्तरावस्था पूछा है तो या तो पहला होगा या तो देखिए या तो पहला होगा या तो सी होगा। तो महान का क्या होता है? महत्तर होता है। ध्यान रखिएगा। तो 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। देखिए, अगर उत्तमावस्था पूछता तो महत्तम हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें दिया है।
कि महान का उत्तरावस्था महत्तर होगा, जबकि इसका मूलावस्था महान है, उत्तमावस्था महत्तम होता है। अगर उत्तमावस्था पूछता तो महत्तम हो जाता है। उत्तमा देखिए, उत्तमा में माँ आ रहा है तो महत्तम में पीछे माँ आएगा। अब महत्तर में र आ रहा है, ठीक है, महान का महत्तर हो जाएगा, ठीक है, महान का उत्तरा में देखिए, उत्तरा में र आ रहा है तो महत्तर में र आएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल तो आप ऊपर पढ़े ही हैं। तो 38 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है, गुरु का उत्तमावस्था होगा, ठीक है। तो गुरु का उत्तमावस्था होगा, तो गुरु का उत्तम देखिए, उत्तमा मैं आ रहा है, ठीक है, तो तर वाला तो नहीं होगा, गौरव तो होगा नहीं। अब चाहे तो गुरुतम होगा, चाहे गुरुमतम होगा, ठीक है। इतना तो आप ऐसे 50-50 लगा सकते हैं। तो गुरु का क्या होता है, गुरुतम होता है। गुरु का क्या होता है, गुरुतम होता है। तो 39 का ए हो जाएगा। अगला है 40 वाला, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, इसमें होगा प्रविशेषण। बहुत सुंदर, भाई सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर, तो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काफ़ी कौन सा विशेषण है, काफ़ी में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों जान ही रहे हैं काफ़ी में कौन सा होगा, अनिश्चय, अनिश्चित होगा, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। अगर जैसे आपको नहीं पता तो काफ़ी, तो भाई तो निश्चित तो होगा नहीं। अब बचा कौन, अनिश्चित, अनिश्चित। तो काफ़ी हमेशा, जैसे काफ़ी हमेशा परिमाण में यूज किया जाता है, ना कि संख्या में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे काफ़ी शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना, मेरी चाय में कम चीनी डालना, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, अब इसका तो उदाहरण दूसरा दे दिया, मेरी चाय में कम चीनी डालना, ये नहीं होगा, काफ़ी लिखा होता तब समझ में आता आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया की किस रूप में दिखाई पड़ता है। दो प्राणियों की, जब दो प्राणियों किया जाता है तो उत्तरावस्था होता है, क्या होता है दोस्तों। अब जब किसी से तुलना नहीं किया जाता तो मूल अवस्था, दो से किया जाता है उत्तरावस्था, और दो से अधिक किया जाता है तो उत्तमावस्था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप देखते हैं इसके बारे में ऊपर अभी पढ़ चुके हैं डिटेल में दोस्तों, वही चीज़ बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो सिर्फ लंबा बनेगा। 43 वाला है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, ठीक है। जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा है किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए, ठीक है। जो जैसा है क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो 43 का क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।